कल्पना कीजिए एक सुबह आप आसमान की ओर देखें और सूरज पहले से कई गुना बड़ा दिखाई दे। दिन प्रतिदिन उसका आकार बढ़ता जाए, फिर एक दिन वह बुध को निगल जाए, फिर शुक्र को, और अब उसकी अगली बारी हो पृथ्वी की। क्या हमारी धरती भी सूरज के साथ खत्म हो जाएगी या फिर किसी तरह बच जाएगी? और अगर बच गई तो क्या उस पर जीवन संभव होगा? हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो अपने तारों की मौत के 5 अरब साल बाद भी जीवित है। क्या यही खोज पृथ्वी के भविष्य का राज खोलती है? आज मासकॉम मास्टर क्लास में हम जानेंगे सूरज की मौत, व्हाइट डवार्फ, एक्सोप्लैनेट WD 1856b और पृथ्वी का संभावित भविष्य। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं मासकॉम मास्टर क्लास। अगर आपको अंतरिक्ष विज्ञान और ब्रह्मांड के ऐसे रोचक रहस्य पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, सूरज हमेशा के लिए नहीं है। लगभग 5 अरब वर्षों बाद उसका हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होने लगेगा। इसके बाद सूरज अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश करेगा, जिसे कहते हैं रेड जियांट यानी लाल दानव। इस अवस्था में सूरज का आकार वर्तमान से लगभग 200 गुना तक बढ़ जाएगा, इतना बड़ा कि वह सबसे पहले बुध, मरकरी और शुक्र यानी वीनस को पूरी तरह निगल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पृथ्वी भी बच पाएगी? इसका जवाब अभी वैज्ञानिकों के पास पूरी तरह नहीं है। जब लाल दानव चरण समाप्त होगा तो सूरज अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देगा। धीरे धीरे उसका अधिकांश हिस्सा अंतरिक्ष में फैल जाएगा और अंत में केवल उसका अत्यधिक गर्म और घना केंद्र बचेगा। इसे कहते हैं व्हाइट डॉर्फ यानी सफेद बौना तारा। दिलचस्प बात यह है कि व्हाइट डॉर्फ का आकार लगभग पृथ्वी जितना होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान लगभग सूरज के बराबर होता है, यानी बहुत छोटा लेकिन अत्यंत भारी। अब बात करते हैं एक अद्भुत खोज की। वैज्ञानिकों ने WD 1856b नाम के एक एक्सोप्लैनेट का अध्ययन किया। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 81 प्रकाश वर्ष दूर है। यह प्रकाश वर्ष लगभग 9.5 खरब किलोमीटर। यह ग्रह बृहस्पति से लगभग 8 गुना भारी और सबसे आश्चर्यजनक बात, यह अपने तारों की मृत्यु के अरबों साल बाद भी मौजूद है। इस ग्रह की परिक्रमा सिर्फ 1.4 दिन में पूरी हो जाती है और यह अपने व्हाइट डॉर्फ के बेहद करीब है। वैज्ञानिकों ने 2 संभावनाएं बताई। पहली संभावना, जब इसका तारा लाल दानव बना तब यह ग्रह लगभग उसकी बाहरी सीमा तक पहुंच गया, लेकिन पूरी तरह निगल नहीं गया और तारा व्हाइट डॉर्फ बन गया। इस तरह ग्रह बच गया। दूसरी संभावना, यह ग्रह पहले काफी दूर था। तारे की मृत्यु के बाद पास मौजूद दूसरे तारों के गुरुत्वाकर्षण ने इसे धीरे धीरे व्हाइट डॉर्फ के करीब ला दिया। यानी आज जो कक्षा हम देख रहे हैं वह उसकी मूल कक्षा नहीं थी। इस ग्रह का अध्ययन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें मीथेन की मात्रा भी काफी अधिक है। इसका तापमान लगभग 127 डिग्री सेल्सियस है। वैज्ञानिक मानते हैं व्हाइट डॉर्फ के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण यह धीरे धीरे उसकी ओर खींच रहा है। इसी वजह से इसका तापमान भी बढ़ रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या पृथ्वी बच पाएगी? वैज्ञानिकों के अनुसार यदि पृथ्वी सूरज के फैलने की सीमा से बाहर रही तो वह बच सकती है, लेकिन एक और समस्या है, जब सूरज व्हाइट डॉर्फ बनेगा तो वह अपना लगभग आधा द्रव्यमान खो देगा। ऐसे में उसका गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा और जो ग्रह बचेंगे वो धीरे धीरे सूरज से दूर जाने लगेंगे। संभव है उसकी कक्षाएं आज की तुलना में लगभग दोगुनी दूर हो जाएं, लेकिन पृथ्वी की कक्षा उस समय कहां होगी यह अभी भी एक रहस्य है। मान लीजिए धरती निगली नहीं गई, क्या तब जीवन संभव होगा? शायद नहीं, क्योंकि महासागर पहले ही उबल चुके होंगे, वायुमंडल समाप्त हो चुका होगा, पेड़ पौधे जानवर मानो कुछ भी जीवित नहीं रहेगा। धरती एक बंजर चट्टान बन जाएगी जो एक ठंडे व्हाइट डॉर्फ की परिक्रमा कर रही होगी। ब्रह्मांड हमें हर दिन यह याद दिलाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, न तारे, न ग्रह और शायद हम भी नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सूरज के अंत में अभी लगभग 5 अरब वर्ष
बाकी है, यानी मानव सभ्यता के पास नई दुनिया खोजने के लिए काफी समय है। शायद किसी दूसरे ग्रह पर, किसी दूसरे सूरज के नीचे मानव जीवन आगे बढ़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि भविष्य में इंसान किसी दूसरे ग्रह पर बस पाएगा। ऐसी ही रोचक और तथ्यपूर्ण वीडियो के लिए मासकॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो मासकॉम मास्टर क्लास चैनल के लिए अरविंद फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के समर्थन में भी योगदान दे रहे हैं। मासकॉम मास्टर क्लास चैनल अरविंद फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आपका समर्थन इस सामाजिक पहल को मजबूत बनाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग करके उनको सही कोर्स पढ़ने के चुनाव में मदद करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मिशन का हिस्सा बन सके। धन्यवाद। आपके सहयोग में ही बदलाव संभव है।